उदयपुर में पूर्व राज परिवार के सदस्य व नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्मों को लेकर छिड़ा विवाद अब थम गया है। इसके साथ ही 4 दिन बाद आखिर गुरुवार देर शाम 6:30 बजे सिटी पैलेस के गेट खोल दिए गए। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह ने खुद आकर दरवाजे खुलवाए। वे खुद यहां खड़े रहे और कहा कि मैं सरकार का, शहरवासियों का और प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं। उदयपुर में फिर से सौहार्द का माहौल कायम हुआ है। इससे पहले पुलिस ने सुबह से ही जगदीश चौक के सामने से बैरिकेड व जालियां हटवा ली थी। इसी तरह उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने आदेश जारी कर सिटी पैलेस व आसपास के क्षेत्र में लागू धारा 163 को हटा लिया है। जी सर, क्या सहमति नहीं बन रही थी? किस तरह से प्रयास किए गए जिला प्रशासन की ओर से? और पिछले आप देखोगे कि पिछले 2-3 दिन से लगातार जिला प्रशासन के द्वारा 8 से 10 बैठकें जो है वो की गई थी। इसमें हमारे द्वारा दोनों ही पक्षों के लोगों से बात की गई, पर कुछ बिंदु ऐसे थे, धुनी दर्शन को लेकर कुछ बिंदु थे जिस पे विवाद चल रहा था। तो ये बात जो है वो इमीडिएटली जो है वो सरकार के ध्यान में लाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 2 उच्च अधिकारियों को ACS होम और ADG लॉ एंड ऑर्डर को आज यहाँ पर भेजा गया। और दिन में जो उनके हस्तक्षेप के बाद वार्तालाप की गई और जहाँ जिन जिन बिंदुओं पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी, पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया गया और उनके द्वारा जो मैसेज वहाँ से आया था वो मैसेज जो है वो दोनों पक्षों को दिया गया। और उसके बाद सबसे पहले बात ये थी कि कितने लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो 5 लोगों के लिए दर्शन करने की सहमति बनी। फिर उसके बाद कुछ बिंदु और थे कि किस गेट से जाएंगे, किस गाड़ी में बैठ के जाएंगे, सरकारी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, प्राइवेट गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो और इन सभी बिंदुओं पर जो है वो दोनों पक्षों में सहमति होगी और सभी दर्शन कर लिए हैं। और मैं सभी का, जितने भी लोग समाज के संगठन है उनका विशेष रूप से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों का जो यहाँ लोग बता रहे हैं सभी आगे क्या रहने वाला है? क्या रिसीवरी वाला जो नियम है, जो प्रोसीजर चल रहा है वो लागू रहेगा? क्या रहेगा जो रिसीवरी है उसके बारे में जो कानूनी, क्योंकि वो उसको नोटिस जारी कर दिएगा जिसमें वो लोग अपना जवाब देंगे। जवाब देने के बाद जैसा भी होगा वैसे निर्णय लिया जाएगा। उनको आपके लिए कितना बड़ा टास्क था, क्योंकि 2 राज परिवारों के सदस्यों का मामला था, टास्क कितना बड़ा था? निश्चित रूप से ये 2 दिन से एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई थी। पूरे उदयपुर में एक चर्चा का विषय था। 2 दिन से 3 दिन से यहाँ टूरिज्म भी आप देखोगे तो एक ठप सा पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से हमारे द्वारा ये बात जो है वो सरकार के उस स्तर पे पहुंचाई गई थी। तो आज उसका समाधान हो गया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी नहीं, बड़ी खुशी की बात है। और अब राजमहल के द्वार जो है वो खुल चुके हैं। सारे लोग जो है अब पुनः जैसे आते थे और उसी जोश और उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में, अपनेपन के साथ में आते थे, उसी भाव, उसी सौहार्दपूर्ण सोच के साथ में द्वार वापस खुल चुके हैं। और राजमहल अब सारे सैलानियों को, पर्यटनों को, अपने लोगों को जो है उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। कल से एंट्री जाएगी? जी नहीं, एंट्री अब शुरू कर देंगे। जी जी, कल से जो भी पर्यटक चाहे तो आके बिल्कुल अब जब भी पर्यटन चाहें और आकर जो है वो भ्रमण कर सकते हैं। आप लोगों ने सहयोग दिया, जो बातें थी, जो पैगाम थे, जो जन तक और सरकार तक और प्रशासन तक आपने पहुंचाया और इस माहौल को कायम करने के लिए जो है वो मदद करी। हमारी ओर से सभी को जो है वो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।